अनामिका पटेल जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। आप लगातार खगड़िया लोकसभा चुनाव में लगी हुई हैं। आपने कहाँ प्रचार किया आज हम मोहरा घाट में, अलौली विधानसभा की मोहरा घाट में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 3 तरफ से नदियों से घिरी हुई ये जगह। और यहाँ पर नदी से उस तरफ जाने के लिए कितना मुश्किल होता है, अभी आप वीडियो में देखेंगे लोगों के लिए। एक व्यक्ति को उधर जाना हो तो उसके आने जाने में 60 रुपये लग जाते हैं, जो ग्रामीण लोगों के लिए एक बड़ी रकम है, उन्हें बहुत दिक्कत होती है। और जिस तरह की प्राकृतिक विषम परिस्थितियों में यहाँ के लोग रह रहे हैं, तो इस पर उसके बाद भी बहुत भावनाओं से वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से जुड़े हुए हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, भारत के विकास पुरुष को, आदरणीय नीतीश कुमार जी को वोट करना चाहते हैं। एनडीए के प्रत्याशी राजेश वर्मा जी के साथ खड़े रहना चाहते हैं। तो मैंने आज वहाँ बात की है और मैं प्रत्याशी राजेश वर्मा जी से बात करूँगी। और यहाँ पर बहुत आवश्यक है कि एक पुल का निर्माण कराया जाए। आप देख रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि किस तरह से नाव लगती हैं, उसके बाद पुल को पार किया जाता है। ये एक विकट परिस्थिति है। अलौली में कहा जाता है कि लवकुश समाज की संख्या बहुत ज्यादा है, और क्या वो समर्थन दे रहे हैं? लवकुश समाज के लोग एनडीए के प्रत्याशी को वोट देंगे या नहीं, आप ये बताएं। देखिए, लवकुश समाज जो है वो एक ऐसा समाज है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हमेशा से खड़ा रहा है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को हृदय से स्वीकार करता है, उनके साथ खड़ा रहता है। यद्यपि कुछ बहुरूपिय किस्म के लोग लाल सलाम की बातें कर और लवकुश समाज को, कुछ लोगों को दिग्भ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं, पर लगातार जब मैं क्षेत्र में हूं तो मैं देख रही हूं कि लवकुश समाज के लोग मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राजेश वर्मा जी को बहुमत से जिताएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह की विकट परिस्थितियों में यहाँ के लोग अपने जीवन को जीते हैं। इस क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं। आगे बढ़ाइए। ये जो आप नाव पार करके जा रही हैं, ये किधर गई थी आप? अभी हम अलौली पंचायत के मोहरा घाट में गए हुए थे। अभी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये यहाँ पर दूरी तय करने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है, गाड़ी भी निकालने के लिए। और लोगों को कितनी असुविधा होती है, वो नाव से यहाँ से वहाँ अगर उन्हें जाना होता है तो आने जाने में ही उनके एक बार में 40-50 रुपये लग जाते हैं, जो बहुत एक बड़ी रकम है ग्रामीण लोगों के लिए। किसान लोग यहाँ पर हैं जो अपनी मेहनत से अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस पर बहुत संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ ध्यान देंगे हमारे सांसद बनेंगे जो राजेश वर्मा जी, और मैं भी इस विषय पर आगे भी बात करूंगी। मुझे लगता है कि यहाँ के नागरिकों को ये सुविधा देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि एक पुल का यहाँ पर निर्माण हो। राजेश वर्मा जी के वादे तो दिखाई दे रहे हैं, दीदी की गारंटी क्या है? दीदी की गारंटी सुनने हमें मिल रहा है, तमाम जहां भी हम लोग खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, हर जगह हो रही है कि दीदी की गारंटी है और चॉकलेट वाली दीदी आती हैं। तो क्या है इसके पीछे? देखिए, दीदी की गारंटी की बात है तो राजेश वर्मा जी एक प्रत्याशी होने के साथ साथ मेरे लिए एक छोटे भाई हैं, और उनकी जो कार्यपद्धति रही है भागलपुर में, जिस तरह से उन्होंने 5 साल पार्षद के तौर पर काम किया, उप महापौर के तौर पर उन्होंने काम किया, तो वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है और मैं एक नैतिक मनोबल से भरे हुए व्यक्ति है। तो मैं उनकी गारंटी बड़ी बहन होने के नाते दे रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की एमएलसी होने के नाते, कि मेरे भाई की गारंटी है कि वो आपके बीच लौटेंगे। पहले जो प्रत्याशी रहे उनके उदासीन कृत्यों से और आक्रमणता से जनता में कई जगह आक्रोश भी है, कई जगह पीड़ा में भी है लोग। तो मैं दीदी की गारंटी दे रही हूँ कि मेरे भाई राजेश वर्मा जी आएंगे और लोगों के बीच में काम करेंगे, और मैं खुद भी एक एमएलसी होने के नाते यहाँ अपनी विकास निधि से लोगों के बीच में काम करूंगी। यहाँ के यूपी प्रत्याशी का दावा है कि वो जीत रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कुशवाहा लवकुश समाज हमारे साथ है, यूपीए के साथ है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लवकुश समाज को भूमि अपने प्राणों से भी प्यारी होती है, और लवकुश समाज उन लोगों के साथ कभी नहीं हो सकता खड़ा जो उनकी भूमि पर एक लाल झंडा गड़ाकर उस भूमि को अपने हाथ में ले ले, जब चाहे उस भूमि को हत्या ले। और कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं हो सकता लवकुश समाज कि उनके खेत खलियान सुरक्षित ना हो, जब चाहे खून की नदियां बहा दी जाए और नरसंहार कर दिए जाए। समझने की आवश्यकता है कि लवकुश समाज किस परंपरा का वारिस है। लवकुश समाज उस परंपरा का वारिस है कि पिता के कहने पर एक बेटा जिसका राज्याभिषेक होना है, अगले दिन वो वनवास चला जाता है, दूसरा भाई उसके साथ जाता है, तीसरा खड़ायू की पूजा करता है। तो हम तो खड़ायू की पूजा करने वाली परंपरा के लोग हैं। मैं खुद भी पटेल समाज से आती हूँ, तो ऐसे में
आदरणीय हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके सिपाही के रूप में राजेश वर्मा जी के साथ यहाँ की जनता खड़ी है, लपकू समाज खड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नाव के पुल से गाड़ी माननीय अनामिका पटेल जी की क्रॉस कर रही है